हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक की वर्ड प्रॉब्लम हमारे सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ हम सारे कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है क्वाड्रेटिक में वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन के साथ कैसे डील करें, कैसे उसका अंडरस्टैंडिंग को समझे क्वेश्चन की को, और एग्जाम्स में कैसे सही आंसर लिखें, इन सब की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो आप पहला क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल है और इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम्स के अंदर। और नंबर का अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो मैंने नंबर के बेस पे 2 क्वेश्चन करा रहा हूं, तो नंबर की प्रॉब्लम तो आज से खत्म। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नंबर हैं जिनका सम दे रखा है 27 और प्रोडक्ट दे रखा है 182। पहले ना हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर लैंग्वेज को समझेंगे कि लैंग्वेज क्या कह रही है। लैंग्वेज में 2 नंबर दे रखे हैं और दोनों को सम का मतलब पता होना चाहिए, हमें प्रोडक्ट का मतलब पता होना चाहिए, डिफरेंस। ये 3 चीजें हैं जो आपको वर्ड प्रॉब्लम में पता होनी चाहिए जब भी नंबर वाला क्वेश्चन आता है। तो पहले मुझे पता है कि सम सम पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे कि हम फिर बाद में प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। पहले क्वेश्चन को समझ लें कि समझ के आंसर कैसे दे रहे हैं। मैं 2 या 3 तरीके बताऊं करने के, लेकिन एक प्रॉपर तरीका करेंगे जिसमें बोर्ड एग्जाम्स में करना है। जब हम डिफरेंट तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन का बिल्कुल क्लियर तरीके से ऑपरेशन हो जाएगा, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है ना। तो सम का मतलब क्या है कि सर 2 नंबर है, उनका सम 27 है और प्रोडक्ट दे रखा है कि प्रोडक्ट 182 है। यानी ऐड 2 नंबरों को जब ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने पर 27 आ जा रहा है, और जब उन्हीं नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 182 आ जा रहा है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से आईक्यू लेवल के होते हैं कि आईक्यू लेवल डायरेक्ट कोई पूछ ले और सोच पाओ कि यार तुम्हारा आईक्यू लेवल किस लेवल का काम कर रहा है और डायरेक्ट आंसर दे पाओ। तो अगर मैं कहूं कि यार 2 नंबर ऐसे सोचूं मैं और उनको ऐड करूं तो 27 आ जाए, और 2 नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाए, 182 आ जाए। तो ऐसे 2 नंबर मुझे तो पता ही है, 13 और 14 है और 13 है कि सर आपको तो पता है, आपने तो लिख दिया। तो आपको भी सोचना पड़ेगा कि ऐसे 2 नंबर 27, तो आप जैसे आपने एक नंबर 20 सोच लिया और दूसरा 7, तो आपको ये भी तो देखना दूसरी कंडीशन क्या 182 है, यहाँ जीरो वाला तो आने नहीं, ना तो 10 + 17 आना। तो ऐसा नंबर आपको सोचना पड़ेगा। ये आईक्यू लेवल हो गया। जैसे एक और क्वेश्चन समझते हैं, जैसे मैं कह दूं 2 नंबर हैं और इनका सम क्या है सर? दोनों नंबरों का सम मैं बोलूं सर दोनों का 15 है, और दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो प्रोडक्ट कितना 50 है, 50 है। तो बताओ वो नंबर क्या है? सोचो कि सर 5 + 10 15 और 5 × 10 50। ये तो हमारा एक थिंक वाला आइडिया होगा कि यार अचानक हम सोच के आंसर बताएं। इसे आईक्यू बोलते हैं कि आपका आईक्यू लेवल कितने लेवल का काम कर रहा है। तो एक तो ये है क्वेश्चन को समझने का तरीका कि हम क्वेश्चन को समझ पाए कि 2 नंबर हैं, उनको ऐड करने पर 27 आ जा रहा है और प्रोडक्ट करने पर 182 आ जा रहा है। अब नंबर हमने सोच लिए, अब प्रॉपर तरीके से कैसे करेंगे अब वो देखते हैं। तो प्रॉपर तरीका क्या है करने का? तो सर प्रॉपर तरीका जैसे सबसे पहले मैं कह दूं, जैसे हमें पता है कि हमने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाले चैप्टर भी अच्छे से पढ़ा है। तो उसमें ये होता है कि यार जब इक्वेशन दी होती क्वाड्रेटिक में बना है लीनियर में, जब भी प्रोडक्ट और डिवाइड वाला कोई भी ऐसे वर्ड आ जाए कि प्रोडक्ट है या इतने टाइम्स है या इतने का मल्टीप्लाई, तो हमेशा क्वाड्रेटिक में आएगा। क्वाड्रेटिक की खास बात ये है कि एक ही वेरिएबल में होता है। जैसे अगर आपको 2 इक्वेशन है इसमें, जैसे मैं कह दूं कि 2 इक्वेशन है, लेट, जैसे मैंने कर लिया लेट द नंबर, यानी फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, मैंने दोनों नंबर कर लिए x एंड y है, ठीक है। तो x एंड y मान लिए, तो इन दोनों को सम करूं, ठीक है। सम ऑफ द नंबर क्या हो जाएगा सर? x + y = 27 हो रहा है, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर क्या हो जा रहा है सर? x × y = 180। वो नंबर बताना है। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे 2 इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गया। अब दोनों को सॉल्व करूंगा, कहीं ना कहीं मुझे क्वाड्रेटिक एक वेरिएबल में लानी पड़ेगी और एक वेरिएबल लाऊंगा, देन क्वाड्रेटिक बनेगी और सॉल्व कर लूंगा। तो मैं एक वेरिएबल में कैसे लाऊंगा? यहाँ से अगर मैं रिप्लेस करूँ x इक्वल या y इक्वल, क्योंकि मुझे y में पसंद है तो x में, तो x में ही कर लेता हूँ 27 - x और पुट दिस इक्वेशन। जैसे मैं इसमें पुट करूंगा, पुट
इन इक्वेशन सेकंड। तो जैसे ही करूंगा तो क्या आएगा, x इंटू 27 माइनस के x इक्वल 182, और ये आ जाएगा 27x माइनस के x स्क्वायर और 182। तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ, इसको इधर ले जाऊँ तो एक्स स्क्वायर माइनस के 27 प्लस के 182 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, अभी क्वाड्रेटिक बनी इसके फैक्टर, तो फैक्टर कैसे करेंगे सर, एक्स स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 13x, ये सारी चीजें आपको आती होंगी, तो इसके फैक्टर हो गए 14 13, x कॉमन ले लो x माइनस के 14 और यहाँ से 13 कॉमन ले लो x माइनस के 14। तो इस तरह से मैं देख पा रहा हूँ x माइनस के 14 और x माइनस के 13 के आगे दो वैल्यू मिल गई 14 और 13, फैक्टर आ गए ये, और वैल्यू क्या मिल गई x के दोनों नंबर मिल गए 14 और 13। ठीक है, तो दोनों आप रख के देख सकते हो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो प्रॉपर तरीका एक तो ये है कि पहले मैं लेट द नंबर मानूं और फिर इक्वेशन को बनाऊं और फिर करूं। अब एक चीज ये बता दूं, जैसे हमने दो वेरिएबल में माने दोनों नंबर, मैं एक ही सिंगल वेरिएबल में मान के कर सकता हूं, क्योंकि फाइनली तो मुझे एक ही वेरिएबल में लाने हैं ना। तो अब हम कैसे जानेंगे कि एक ही वेरिएबल में कैसे करते हैं, तो एक ही वेरिएबल में जान लेते हैं। तो एक चीज बताओ मुझे, एक ही वेरिएबल के लिए, जैसे मैं कह दूं दो नंबर है और इन दोनों का सम क्या है सर, 27 है। अभी हम देख रहे हैं, जैसे मैंने लिख दिया पे 20। अब मैं एक ही कंडीशन की बात कर रहा हूँ कि ऐसे दो नंबर बता 27 है, तो ऐसे बहुत सारे, जैसे 27 है तो यहाँ पे क्या आने वाला है, 7 आने वाला है। तो सर कैसे पता पड़ा कि 7 आ रहा है, कि सर 20 जो नंबर माना इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी 27 माइनस के 20, तो 27, तो यहाँ 7। कहने का मीन्स मेरा ये, अगर आपने फर्स्ट नंबर कोई भी नंबर मान लिया और सेकंड नंबर अगर आपको लाना है, तो जो फाइनल नंबर है, जो सम है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करो, वो दूसरा नंबर मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं कहूं कि सर यहाँ पर 27 है, अगर यहाँ पे मैं x मानूं तो ये दूसरा नंबर 20 माइनस एक्स ही तो होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि मैं एक ही वेरिएबल के अंदर दो नंबर को कैसे लेट कर सकता हूँ, जो सम या डिफरेंस दे रखा हो। तो अगर मेरा पहला नंबर x है तो दूसरा 27 माइनस एक्स होगा, दोनों को ऐड कर लो, अब भी 27 ही तो आएगा, x प्लस 27 माइनस एक्स 27। तो पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करना आना चाहिए कि ये एक ही वेरिएबल में दो नंबर को कैसे मानते हैं। अगर पहला x है तो दूसरा उस नंबर में से माइनस होके आ जाएगा, ठीक है ना, पहली बार। तो सबसे पहले हमें ये लेट करना आना चाहिए कि लेट फर्स्ट नंबर x एंड सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, लेट फर्स्ट नंबर या माना नंबर x और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, एंड सेकंड नंबर 27 माइनस। ये तो आपको पता होगी कि कैसे मानते हैं। अब क्वेश्चन में जो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दो 80। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों नंबरों का प्रोडक्ट, ठीक है, x इंटू 27 माइनस के x कितना है, 180, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कर लो, 27x माइनस के x स्क्वायर 182। तो अब इसको लेके जाएंगे उधर, तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 27 और x प्लस के 182। कहने का मतलब सारी की सारी टर्म को उधर लेगा तो उधर जीरो ही बचा। अब इसके फैक्टर कर लो, कितने आएंगे सर, एक्स स्क्वायर माइनस के 13x माइनस के 14x और प्लस के 182। यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से 40, तो ये दोनों कॉमन है, तो ये हो गया x माइनस के 40 तो 0, तो x इक्वल 13 40। तो देखो मैंने आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कराना सिखा दिया, दो वेरिएबल लेके कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं वो सिखा दिया, और एक वेरिएबल से भी कैसे सोल्व करते हैं वो भी सिखा दिया। तो छोटी छोटी बात है, अगर आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, सम क्या है, डिफरेंस क्या है, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। फाइनली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, आपको घुमा फिरा के दे रखा होगा, बस आपको ट्रांसफॉर्म करना आना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट है मैथ्स के अंदर कि कैसे हम उस चीज को उस फॉर्म में लिख के फिर सॉल्व कर पा रहे हैं। अब ये सारी वर्ड प्रॉब्लम को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रोना है, और प्रोने के बाद क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, उसे सॉल्व करके उस अननोन क्वांटिटी की वैल्यू बता देंगे, ठीक है ना। आया समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है टू कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर नंबर है और जिनका सम 340 दे रखा है। तो पहले क्वेश्चन को समझेंगे कि आपको दो ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले रहे हैं जो कि इवन हो और उनका सम करके स्क्वायर करके इक्वल रखना है 340 है, ठीक है, ये कंडीशन आपको गिवन है। और देन सॉल्व करके वो टू कॉन्जिक्यूटिव
नंबर फाइंड करने जो आपने लेट करे थे। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो सबसे पहले प्रॉब्लम ये आती है कि सर कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेट कैसे करें। मैं बता दूं, चाहे वो ऑड के लिए हो या इवन के लिए हो, आपको दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर नंबर लेट करने हैं। वो कौन से हैं? पहला है लेट टू कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड, दोनों के लिए एक साथ बता रहा हूं। ठीक है, x कॉमा एक्स प्लस टू। कैसे है समझ लो। जैसे यहाँ पे मैं इवन ले लेता हूं और ऑड दोनों के लिए दिखा देते हैं। जैसे मुझे अगर इवन के लिए बताना है तो यहाँ पे मैंने 2 लिया है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 4, 2 प्लस 4। अगर मैंने यहाँ पे 4 लिया है तो ये 6 हो जाएगा, अगर मैंने 6 लिया है तो 8 हो जाएगा। कहने का मीन्स मेरा ये है सर कि इवन के लिए इवन लेना है, ऑड के लिए ऑड। देखो 1 ले लिया तो ये कितना होगा 3, यहाँ अगर 3 ले लिया तो 5, अगर 5 ले लिया तो 7। तो आप देख रहे हो इवन के लिए सारे के सारे नंबर इवन आ रहे हैं, ऑड के लिए सारे के सारे ऑड आ रहे हैं। तो जब भी आपको अगर लेट करना हो टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर तो x और x प्लस 2 कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन समझ में आ गया सब। कह रहा whose sum square is whose sum square is 340, यानी इनका स्क्वायर, किनका, इनका सम का स्क्वायर कितना दे रखा है सर? इनका सम का स्क्वायर दे रखा है 340। बस बन गई इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये तो सेम ही रहेगा। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के 2ab। तो सर इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये 4 प्लस 4x इक्वल 340। कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लो, x स्क्वायर ये 2 और ये 2x और ये 340। इससे डिवाइड कर दो, कितना आएगा ये 2 1 जा 2 और 7 17। ये हो गया x स्क्वायर प्लस के 2x और 170 में से 2 गया तो जाएगा 1 माइनस के 168। और 168 के फैक्टर कर लो, तो 168 के फैक्टर क्या आ जाएंगे सर? 2 8 4 और ये 4 2, तो ये होगा 6 7 42। 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो गए ना। एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 12x माइनस के 168 0। इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? x प्लस 40 और यहाँ से हम 12 और ये होगा x माइनस के 40। ठीक है, यहाँ कर देते हैं। तो एक तो आ जाएगा हमारा x प्लस के 40 क्योंकि माइनस माइनस प्लस है, और एक आ जाएगा सर x माइनस के 12। तो यहाँ से दो वैल्यू मिलेंगी, माइनस के 40 और 12। लेकिन हमें ये तो लेनी नहीं है क्योंकि बोला है क्वेश्चन के अंदर इवन पॉजिटिव इंटीजर लेना, पॉजिटिव वाला लेना है ये। तो x इक्वल 12, तो क्या आ जाएंगे यहाँ देखेंगे हम, एक 12 आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा 14। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हो आप, बड़े इजी से क्वेश्चन है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सर एक पेरीमीटर दे रखा है और एरिया दे रखा है, रेक्टेंगल का एक गार्डन है जिसका पेरीमीटर है 120 मीटर और एरिया दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, और कंडीशन एंड में दे रखी है लेंथ इज ट्वाइस द विड्थ। मतलब जो लेंथ है वो विड्थ के क्या है, ट्वाइस है, मतलब 2 टाइम्स है, 2 गुनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया है सर। पहले हमें एक गार्डन जो कि रेक्टेंगुलर से, तो पहले रेक्टेंगल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि सर रेक्टेंगल क्या होता है। सर रेक्टेंगल जो होता है उसकी लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होती है, यानी फेस टू फेस साइड होती है। इसमें पेरीमीटर जो होता है रेक्टेंगल का 2l+b होता है, और जो सर एरिया होता है वो l/b होता है। ये बात क्लियर है। जब क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे क्लू को, क्लू ये है जब भी एंड में देगा वो निकालना है, बस उसी को लेट करना है जिसकी बात करता है। अब लेंथ और ब्रेथ की बात हो रही है, तो लेंथ और ब्रेथ में रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि सर जो लेंथ है ना वो ब्रेथ पर डिपेंड है, ट्वाइस है। तो ब्रेथ पर डिपेंड है, ब्रेथ पता होगी तभी तो लेंथ पता होगी। अगर ब्रेथ 4 है तो उसका 2 टाइम्स कर दो 8, अगर ब्रेथ 10 है तो 20 हो जाएगी, अगर ब्रेथ 50 है 100 हो जाएगी। कहने का मतलब अगर ब्रेथ हमने लेट कर ली तो लेंथ तो ऑटोमेटिक 2 टाइम्स हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द विड्थ ऑफ गार्डन x, मीटर या सेंटीमीटर, ठीक है कुछ भी गलत, मीटर में तो मीटर। तो फिर ब्रेथ कितनी हो जाएगी सर, लेंथ कितनी हो जाएगी, तो लेंथ ऑफ द गार्डन
तो लेंथ ऑफ द गार्डन हो जाएगा सर 2x, क्योंकि इसी के 2 टाइम्स है। अब जो कह रहा है, एक तो हमें पेरीमीटर्स में दो दो इक्वेशन बन सकती है, लेकिन एक इक्वेशन से काम हो जाएगा कि क्वाड्रेटिक सिंपल एक इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगी। या तो सर पेरीमीटर लेके सॉल्व कर दूं या एरिया, दोनों से सॉल्व कर देते हैं। जैसे अगर मैंने पेरीमीटर ले लिया, ठीक है ना, तो पेरीमीटर कितना दे रखा है 120, और पेरीमीटर क्या होता है सर 2l, l कितना है x प्लस 2x और 120, तो ये हो गया सर 60 और ये हो गया 3x और ये 60 और x कितना आ गया 20। तो यहां से भी हमें x क्या मिल गया, तो 20 मीटर मिल गया। अगर मैं एरिया से बात करूं तो एरिया l इंटू बी है, तो एरिया कितना है सर, एरिया दे रखा है 800 और ये कितना है x इंटू 2x, तो ये कितना हो जाएगा सर 800 और ये होगा 2x स्क्वायर, ये 400 और ये x स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर रूट लूं प्लस माइनस 20, यानी x इक्वल पॉजिटिव 20 है। कहने का मीन्स मेरा ये है कि सर पेरीमीटर से चाहो तो पेरीमीटर से कर दो, एरिया से चाहो एरिया से। तो हमारी जो x है ना, जो बिड्थ लेट करी है वो कितनी 20, और जब बिड्थ हमारी ये 20 आ गई तो ये कितनी हो जाएगी, ये 40 हो जाएगी आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको रेक्टेंगल के बारे में बताना चाहिए कि एरिया क्या होता है, पेरीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एज प्रॉब्लम वाला है। तो एज प्रॉब्लम में कुछ एक दो कंसेप्ट होते बता देते पहले। जब भी एज प्रॉब्लम की बात आएगी ना, एज प्रॉब्लम, तो आपको क्या समझना है कि यार यहाँ इसमें 3 कंडीशन है। एक तो आज की प्रेजेंट की बात करेगा जो कि अब जो चल रहा है, और एक बिफोर या एगो, और एक आफ्टर बोल दो या लेटर बोल दो, ठीक है ना, आज के बाद। ये 3 चीजें होती हैं। जैसे मेरी प्रेजेंट एज है आज x है, या मेरी प्रेजेंट एज आज 20 साल है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी, और 5 साल पहले कितनी रहेगी, 15। यानी जब बिफोर जाएंगे, पहले जाते हैं तो कम हो जाती है, और बाद जाते हैं तो ऐड हो जाती है। बस छोटा सा कंसेप्ट है इसके अंदर, ठीक है ना। तो अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या है, रवि की जो एज है ना, वो फ्रॉम अगो 2 ईयर की बात कर रहा है, अगो 2 ईयर एंड फ्रॉम आफ्टर 4 ईयर, यानी जो भी एज रही होगी रवि की, उससे 2 साल पहले और 4 साल बाद, उन दोनों एजों का प्रोडक्ट इक्वल है उसकी जो करंट एज है, जो प्रेजेंट एज है, उसके 2 टाइम्स है ना, और ट्वाइस मोर देन 1, यानी 2 गुने से भी 1 ज्यादा है। जो उन दोनों एजों का प्रोडक्ट है वो ट्वाइस मोर देन 1 है। बस इतनी सी बात है, समझोगे इसको, ठीक है ना। तो ये मिटा देते हैं पहले। क्वेश्चन में कह रहा है कि सर पहले तो लेट कर लो, हमें रवि की एज नहीं पता, लेट द करंट एज, करंट बोले तो प्रेजेंट एज, करंट एज ऑफ रवि या प्रेजेंट एज ऑफ रवि कितनी है, x ईयर, मतलब रवि आज x साल का है। अब 2 ईयर एगो, ठीक है, रवि एज, तो 2 साल पहले रवि की एज कितनी नहीं होगी सर, x माइनस 2, 2 साल पहले, मतलब पहले की बात कर रहा है। अब कह रहा है 4 ईयर फ्रॉम नाउ रवि एज, बस लैंग्वेज चेंज हो गया, फ्रॉम मतलब 2 साल बाद की बात कर रहा है, 4 साल बाद की, तो कितना हो जाएगा x प्लस 4। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों एजों का प्रोडक्ट कर लो सर, वो इक्वल है रवि की करंट एज, रवि की करंट एज कितनी है, x का 2 गुना मोर देन 1, बस इतनी सी बात कह रहा है। हो गया क्वेश्चन, और क्वेश्चन सिंपल सॉल्व हो जाएगी, क्वेश्चन बन गई x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस के 2x प्लस के 4x माइनस 8 इक्वल 2x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस 8 2x प्लस 1, ठीक है। तो 2x तो कैंसिल हो गए, x स्क्वायर 1 प्लस 8, तो x स्क्वायर इक्वल 9, और यहाँ हो जाएगा सर x स्क्वायर या x इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस के 3। तो रवि की एज कितनी आ गई, 3 साल का। रवि तो यार बच्चा निकला, रवि की एज तो 3 साल है, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है लास्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट है, सबको पता है। क्वेश्चन क्या है, पढ़ लो। क्वेश्चन में सर वोट और स्टीम मान लिया,
कि सर एक बोट है जिसकी स्पीड दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर और स्टिल वाटर, शांत जल की बात कर रहा है, और कह रहा है कि जो बोट ट्रेवल कर रही है ना, वो कर रही है 12 किलोमीटर डिस्टेंस, जा रही है और आ रही है, और आने और जाने में 8 घंटे का सफर लग रहा है। तो सबसे पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए कि जब वाटर का फ्लो अगर बोट की डायरेक्शन में, तो दोनों की डिस्टेंस ऐड हो जाएगी। अगर बोट का फ्लो वाटर के अगेंस्ट है, तो दोनों की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ओब्वियसली अगर सपोज करो जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में बोट जाएगी, तो दोनों जब तेजी से चलेगी, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, और उसके अगेंस्ट है वाटर की स्पीड इधर से, बोट इधर से, तो दोनों क्या करेंगे, अपोज करेंगे, कहीं ना कहीं स्पीड कम होगी। ठीक है ना, तो ये लॉजिक भी है और कंसेप्ट भी है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। हमें एक तो स्टिल वाटर की स्पीड नहीं पता, जो नहीं पता सबसे पहले उसी को लेट करते हैं। लेट स्पीड ऑफ स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है। डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 12 किलोमीटर, और टोटल टाइम दे रखा है, टोटल टाइम आने जाने का वो दे रखा 8 आवर। एक चीज बता दो, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है कि नहीं, ये फॉर्मूला पता होगा। या स्पीड बराबर मैं बात करूं तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो किसी को भी यहां से डिफाइन कर सकता हूं, तो इसका यूज करने वाला जब बोट वाटर की डायरेक्शन में होगी तब स्पीड क्या होगी, तो इसी चीज को मैं बोलता हूं स्पीड अप स्ट्रीम। ठीक है ना, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब है कि सर जो नाव है, जो बोट है, वो धारा की डायरेक्शन में है। ठीक है ना, धारा की डायरेक्शन में, तो इसका मतलब क्या है, अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, अप स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी सर 4 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर, और डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, 4 माइनस के एक्स किलोमीटर पर आवर। बस ये तुम्हें पता चाहिए कि अगर डायरेक्शन में तो ऐड होगी, अपोजिट है तो माइनस होगी। बस तुम्हें स्पीड पता चल गई, निकाल लो। तो मुझे टाइम बता दो, टाइम में रिलेशन क्या है कि सर टाइम जो होता है, पहला जो गई है जिस डायरेक्शन में, उसके लिए टाइम कितना लगा है, उस टाइम लगा होगा 8 घंटे में से 3 4 कुछ भी पता नहीं है, तो मैंने पहला टाइम t1 टेक कर लिया। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस कितनी है 12, पहले कितनी थी 4 प्लस एक्स, तो पहली इक्वेशन तो ये बनेगी। अब दूसरा टाइम आने में कितना लगा है सर, 12 अपॉन 4 माइनस के एक्स। ठीक है ना, अगेंस्ट था तो माइनस, उसी में था तो प्लस। ठीक है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब टोटल टाइम कितना लगा है सर, t1 प्लस t2, 8 घंटे। t1 की वैल्यू कितनी है सर, 12 अपॉन 4 प्लस एक्स, t2 की 12 अपॉन 4 माइनस एक्स। अब इसको कर लेंगे हम सॉल्व। ठीक है, कैसे करेंगे, 12 कॉमन ले लो और एलसीएम ले लो, यहाँ पे 4 प्लस एक्स और 4 माइनस के एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस एक्स, 4 प्लस एक्स। ठीक है, और ये 8, ये 12, एक्स से एक्स कैंसिल, मल्टीप्लाई 8 अपॉन 4 प्लस, या मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, 16 माइनस के एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 8 से 8 कैंसिल, तो इम्प्लाइज दैट 16 माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12, और एक्स स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, तो एक्स इक्वल प्लस माइनस के 2, तो एक्स की वैल्यू 2 आ गई। यानी जो वाटर की स्पीड है स्टिल वाटर की, वो कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर यार तुमको अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन भी हो रहे हैं, कंसेप्ट भी समझ में आ रहा है, मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करा रहे हैं, और कम समय में कोशिश यही कर रहे हैं कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाए और सारे के सारे कंसेप्ट भी समझ में आ जाए। तो पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो, और कमेंट करके बताओ जब भी आप देख रहे हो सब वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच।